आजकल कपल्स आके मुझे पूछते हैं कि हम अपने पहले बच्चे को कैसे मेंटली प्रिपेयर करें। दूसरा बच्चा आएगा और वो उसका भाई बहन होगा, तो वो पूछते हैं डॉक्टर ब्रूटा पहले वाले को कैसा लगेगा, हम उसे मेंटली कैसे तैयार करें। ये है तो बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट इजी टू आंसर। डॉक्टर ब्रूटा के पास सारे जवाब तो नहीं होते, पर जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा क्लाइंट्स के साथ रह के, अगर आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे हो कि पहले बच्चे को बुरा ना लगे तो ठीक है, राइट। लेकिन अगर आप इसलिए पूछ रहे हो कि पहले बच्चे को जेलसी नहीं होनी चाहिए, पहले बच्चे को सिबलिंग राइवलरी नहीं होनी चाहिए, पहला बच्चा लॉस्ट नहीं होना चाहिए, आइडियलिज्म जिसे हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट चाइल्ड हर्ट ना हो, मैं ऐसे बोलती हूँ कि फर्स्ट चाइल्ड जो है वो हर्ट ना हो। तो बहुत से पेरेंट्स आकर मुझे कहते हैं कि हम आजकल इसे तैयार कर रहे हैं, तो हमें एक सेशन दे दीजिए कि हम उसे लाएं, तो आप भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करो उसे, तो थिंग्स लाइक दैट। पर मेरा ये कहना है, हम कितना भी प्रिपेयर कर लें, अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा पहला जेलस होगा कि नहीं, उदास होगा कि नहीं, डिप्रेशन में तो नहीं चला जाएगा, सेंस ऑफ एक रिजेक्शन या अनवांटेडनेस तो नहीं उसमें आ जाएगी। ये हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है, चाहे हमने सेकंड चाइल्ड के आने से पहले पहले फर्स्ट चाइल्ड को बहुत प्रिपेयर किया हो, प्यार से समझाया हो, तुम तो लाडले हो, पहले हो, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं हम, और ये बच्चा जो आएगा तुम्हारे लिए आएगा, आप उससे खेल सकते हो, आप उससे बातें कर सकते हो, फिर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी नज़र आएगी कि ये मेरा भाई है, और दोनों भाई या भाई बहन हैं, दोनों भाई बहन या दोनों बहनें हैं, जो भी कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा तो नहीं है कि लड़की नहीं होनी चाहिए, अरे बड़े किस्मत वाले हो अगर लड़की हो गई। सो अब मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह की जो पहली एक कंफर्ट सेटिंग सिचुएशन है वो आप कर लोगे, मैं गाइड कर दूंगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपका बिहेवियर उसके ऑपोजिट हुआ, विपरीत हुआ, तो करा कराया सारा कुएं में। क्योंकि कई बार मैंने न्यू मदर्स हु आर मदर्स द सेकेंड टाइम देखा कि पहले बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करती, डरती हैं कि वो हाथ से गिरा ना दे, डरती हैं कि वो उसको नोच ना ले, डरती हैं कि वो उसको बड़ी ज़ोर से दबोच ना दे, तो वो ओवर प्रोटेक्टिव मदर्स होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि छोटे बच्चे को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, उसका स्किन ही इतना सॉफ्ट होता है कि चाहिए होती है सपोर्ट। एंड वाकई कई बार बड़े बच्चे के नाखून होते हैं या बड़ा बच्चा रफ होता है या होती है, एंड वो ओवर एंथुजियास्टिक होते होते घुट से कर लेगी तो उससे सांस रुक सकता है। ये केयर तो हमें करनी चाहिए, लेकिन बाय वर्ड्स शो नहीं करना चाहिए। ये मेरा पहला नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। जैसे पहला बच्चा स्कूल जाता है और आप दूसरे बच्चे को उसके आने के टाइम पे फीड कर रही हैं, तो वो आया है अंदर, तो आप वो आता है, वो बच्चे को फील करना चाहता है या चाहती है, तो आप उसे कहते हो पहले हाथ धो लो और फिर हम तुम्हारे भाई या तुम्हारी बहन से खेलेंगे, ठीक है। तो वो जाता है, हाथ धो के आता है या आती है, एंड व्हाट हैपन्स कि वो कहता है मम्मी मुझे दे दो ना बेबी, तो आप ये कहते नहीं 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 तुम गिरा दोगे, नहीं नहीं नहीं,
आई थिंक अच्छा, वेरी गुड। आप बैठो ना मेरे पास, चलो अब लो। हाँ, बहुत अच्छे। और नीचे अपना भी हाथ रख लिया, बहुत अच्छे। अरे तुम तो कितनी अच्छी तरह हैंडल करते हो। प्रेज हिम। एंड फिर छोटे बच्चे को चाहे समझ आए ना आए, चाहे छोटा बच्चा सोया हुआ है अभी या दूध पी के हटा है, तो आप कहो देखो भैया आए हैं, दीदी आई है, आपके बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, यही आपको संभालेंगी बड़ी होके, और आप खेलोगे एक दूसरे के साथ, कितना अच्छा लगेगा। ऑल ऑफ दैट पॉजिटिविटी। अगर वो ऐसे हाथ रखता है या ऐसे हाथ रखता है तो हाथ नहीं झिकझोरना या हटाना ज़ोर से, बिकॉज इल फीलिंग आती है। जो बड़ा बच्चा होता है वो इनसिक्योर फील करता है कि इतना केयरफुल रहना पड़ता है, तो मुझे मज़ा क्या आया, क्या मम्मी उसका इतना ध्यान करती हैं, मेरा नहीं करती थी। उसको अपना याद थोड़े है, याद तो रहता नहीं है, लेकिन यू स्टार्ट इमेजिनिंग। अगर आप डांटना शुरू करोगे, अब तुम उससे खेलते ही रहोगे कि खाना खाओगे, अब तुम उससे खेलते ही रहोगे या कपड़े बदलोगे, अब तुम उससे खेलते ही रहोगे या होमवर्क करोगे। सो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं ये नेगेटिविटी की ओर जाते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे चिढ़ने लगता है। एंड जब जो नवजात शिशु है बड़ा होता है, थोड़ा अपने पैरों पे घुटनों पे चलना शुरू करता है, तो ये बड़ा बच्चा या बच्ची अपना पैर आगे रख देते हैं उसके पैर के ऊपर, और वो रो पड़ता है छोटा वाला, देखा ना रुला दिया छोटे को, और उठा के उसे गोद में ले लिया। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। वो बच्चा उसके बाद बड़ा वाला जान के करेगा, बिकॉज वो दुख देखना चाहता है। क्या दुख देखना चाहता है? जब छोटा बच्चा रोता है तो वो इंजॉय करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये सोचता है मेरे टाइम में ऐसा नहीं किया था, अब ये कर रहे हैं। सो जानती हैं कि आपका क्या रिएक्शन है? अभी तक जब तक आपने दूसरा बच्चा डिलीवर नहीं किया था, आपको अपना पहला बच्चा बहुत छोटा लगता है और बहुत प्यारा लगता है, और लगता है कि छोटा बेबी है चाहे वो इतना हो। लेकिन जब आपका बेबी दूसरा वाला पैदा होता है तो आपको लगता है कि मेरा पहला बच्चा कितना बड़ा है। फिर सडनली आप बड़ी बड़ी बातें उसके साथ करने लग जाते हो। तू तो बड़ा है, तू तो समझदार बन जाए, जैसे कि वो रातों रात इतना सियाना हो जाएगा। ये कंट्रास्ट इफेक्ट है कि बेबी इतना छोटा है, वो इतना है, तो लगता है कि वो तो बहुत ही बड़ा है, जबकि जब बेबी नहीं था तो वो छोटा लगता था। ये एक इल्यूशन क्रिएट होता है, तो हम अपने इल्यूशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं तो बहुत तीखा रिएक्शन देते हैं। तो कोशिश करो कि आप बड़े को टोको नहीं, उसे प्यार से समझा दो, डांटो नहीं, कंपैरिजन मत करो। तू छोटा था तो तू ऐसे करता था, ये नहीं करता। शुक्र है कि छोटा बच्चा सोता है, हाय मेरा पहला बच्चा तो सोता ही नहीं था, दुष्ट है। ये सुनते हो आप, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप बोल क्या रहे हो। सो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं नहीं कहती कि सिबलिंग राइवलरी नहीं होगी, होगी, लेकिन आप नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो बड़े बच्चे में। बी केयरफुल ऑफ दैट। कंपैरिजन मत करो, बी केयरफुल ऑफ दैट। हर बच्चे की अपनी पर्सनालिटी होती है, कोई दो बच्चे एक से नहीं होते। बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तू तो नालायक है। अरे हर एक में प्लस पॉइंट्स हैं। किसी के एकेडमिक प्लस पॉइंट्स हैं, किसी के गाने के प्लस पॉइंट्स हैं, किसी के डांस के प्लस पॉइंट्स हैं, किसी के आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी, थिएटर, बहुत प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स पे है। सो आई थिंक कि ये आपको सोचना चाहिए कि हमने कंपेयर नहीं करना और दोनों को इक्वली अप्रिशिएट करना है। आपका बच्चा कभी भी इनसिक्योर नहीं फील करेगा, ये तो मैं गारंटी देती हूँ।
और कभी उसमें असुरक्षा की भावना और इन्फीरियोरिटी नहीं आएगी। ये आप ध्यान दो तो आपका परिवार बहुत ही इंजॉयबल और एमिकेबल परिवार होगा, एमिएबल परिवार होगा, खुश परिवार होगा, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी नाइस। अब ये ध्यान रखना है कि माँ अपनी सेहत कैसे संभाल के रखती है। अगर आप ओवरडू करोगे, चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, घर भी अच्छा होना चाहिए, छोटा बच्चा भी ठीक होना चाहिए, छोटे बच्चे को उल्टी नहीं आनी चाहिए, बड़े बच्चे का होमवर्क हो जाना चाहिए, किचन ठीक चलना चाहिए, और मेरी कंप्यूटर जॉब भी ठीक होनी चाहिए, तो आप अपने आप को थका रहे हो, किसी एक बच्चे के लायक भी नहीं रहोगे, इसलिए सड़ना कुड़ना शुरू हो जाएगा। सो ऐसा हम नहीं चाहते कि आप मूडी बने, क्रैंकी बने, थकावट हो आपको। इसलिए इस समय घर की जो एक सो कॉल्ड ब्यूटी एंड परफेक्शन है इन द लेआउट, वो मत सोचो। इतना अच्छा लगता है घर अगर बिखरा हुआ हो कि इट्स लिव्ड इन प्लेस, एंड दैट्स योर हाउस, योर फैमिली, your first child, your second child, and you are a lovely parent. Take care. Thank you.